गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट है। क्लास सेवन्थ की वर्कशीट है। ये वर्कशीट नंबर 24 है और आज डेट है बेटा 18 अक्टूबर 2021। इस वर्कशीट का टाइटल है बेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा यानी कि आंकड़ों का संगठन। इस वर्कशीट के अंदर हम आंकड़ों को संगठित रूप में लिखने का तरीका सीखेंगे। We will learn to write the data in the organized form in this worksheet. ओके बेटा, ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा को कैसे लिखते हैं या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम इस वर्कशीट में सीखेंगे। पहले बच्चों देखते हैं। वी हैव लर्न दैट डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड वी कलेक्ट द डाटा टू गेट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। पहले बच्चों, हमने ये पिछली वर्कशीट में ये सीखा था कि डाटा क्या होता है। फैक्ट्स का कलेक्शन। किसी भी सूचना को जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसे हम आंकड़े या डाटा कहते हैं, ठीक है, ताकि हम उससे कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, कोई विशेष सूचना हम उससे प्राप्त कर सकें, ठीक है। इफ़ वी नीड टू नो द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन प्रॉपर मैनर, अगर वही सूचना बेटा हमें एक प्रॉपर मैनर में चाहिए, एक विशेष सूचना हमें एक अच्छी फॉर्म में चाहिए, एक प्रॉपर मैनर में चाहिए, तो इसके लिए हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। हमें डाटा का ऑर्गेनाइजेशन, आंकड़ों का संगठन सीखना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, आंकड़ों को संगठित करना सीखना होगा अगर हम इंफॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक मैनर में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आंकड़ों को संगठित करने का जो सबसे पहला जो यहाँ पे जो मेन फंक्शन है बेटा, वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। प्यारे बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3 होते हैं। एक तो होता है बेटा माध्य, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम मीन। सबसे पहला होता है माध्य, मीन। दूसरा होता है माध्यक यानी कि मीडियन, और तीसरा होता है बेटा बहुलक यानी कि मॉड। सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य की यानी कि मीन की। प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ आंकड़े दिए गए हैं। उस आंकड़ों में देखिए क्या दिया, कोई डाटा दिया है। क्लास टीचर ऑफ क्लास 7th वांटेड टू नो द नंबर ऑफ रिवर्टेड वर्कशीट्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स इन पर्टिकुलर वीक। शी राइट्स डाउन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस वे। बेटा, एक 7th की क्लास टीचर ने देखा कि जो बच्चे अपनी वर्कशीट का काम करके भेज रहे हैं उनकी क्लास में, वो कितने बच्चे हैं। मंडे को 33 बच्चों ने भेजा, 33 बच्चों ने मंडे को भेजा। ट्यूसडे को 38 स्टूडेंट्स ने भेजा, वेडनेसडे को 28 थे, थर्सडे को 46 बच्चों ने काम करके भेजा, फ्राइडे को 29 बच्चों ने भेजा, सैटरडे को 46 बच्चों ने, और प्यारे बच्चों संडे को 25 बच्चों ने काम करके भेजा, ठीक है। तो ये उनका डाटा था एक हफ्ते का। अब वो ये जानना चाहती हैं कि एक दिन में एवरेजली, औसत के रूप में बच्चे कितना काम करके भेजें। यानी कि कोई उनसे पूछे कि आपकी क्लास के कितने बच्चे प्रतिदिन काम करके भेजते हैं, तो वो इस डाटा को वो अलग अलग नहीं बता पाएंगे। वो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मंडे को 33, ट्यूसडे को 38, वेडनेसडे को 28, इस तरह तो बताते हुए बहुत उनको टाइम लगेगा। वो सारा डाटा एक साथ नहीं बताएंगे। वो एक ऐसा नंबर चाहती हैं जिसको वो बता सकें कि प्रतिदिन मेरे बच्चे, प्रतिदिन इतने बच्चे जो हैं काम करके भेज रहे हैं। तो वो कैसे बताएंगी बेटा? तो इन सब डाटा का वो औसत निकाल लेंगी। प्रतिदिन एक दिन में बच्चे कितने बच्चे जो हैं काम करके भेज रहे हैं, यानी कि वो इसका एवरेज निकाल लेंगी। एवरेज को ही बेटा मीन कहा जाता है। एवरेज निकालने का जो फार्मूला है वो आप ध्यान से देख लीजिए। एवरेज या मीन, एवरेज को ही मीन कहते हैं बच्चों, यानी कि इसको हिंदी में औसत या माध्य कहते हैं। आप माध्य बोल दो या औसत बोल दो, बात एक ही है। या मीन बोल दो या एवरेज बोल दो, ठीक है, बात बेटा एक ही है। औसत, माध्य, मीन, एवरेज, ठीक है। इसको निकालने का जो मेथड है, ठीक है, जो फार्मूला है वो आप ध्यान से देखिए। फॉर्मूला है बेटा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये इसका निकालने का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। सभी ऑब्जर्वेशंस का सम आपको न्यूमरेटर में लिखना है और जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है बच्चों। और इसको हिंदी में देखिए तो सभी आंकड़ों का योग, ये जितने भी आंकड़े आपके पास हैं उन सभी आंकड़ों का योग आपको करना है प्यारे बच्चों, और बटे
उन आंकड़ों की संख्या से आपको डिवाइड कर देना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको औसत प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब इसका औसत निकालने की कोशिश करते हैं। तो औसत के लिए यानी कि मीन के लिए या एवरेज के लिए या माध्य के लिए हम इन सभी आंकड़ों का योग करेंगे। ठीक है बच्चे, इन सभी डाटा को प्लस करेंगे। यानी कि हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 33 प्लस 38 प्लस 28 प्लस 46 प्लस 29 प्लस 46 प्लस 25, यानी कि सभी आंकड़ों को हमने प्लस कर दिया। और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है जितने भी ये हैं। कितने दिन के आंकड़े हैं, कितने दिन का डाटा है? ये 7 डेज का डाटा है। तो बेटा इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 3 प्लस 8 हो गया 11, 3 11, और 11 और 8 आपका हो गया 19, 11 और 8 19, 19 प्लस 6 आपका 25, 25 प्लस 9 आपका 34, 34 प्लस 6 आपका हो गया 40, और 40 प्लस 5 हो गया आपका 45, यानी कि 5 आपका वंस प्लेस आ गया और 4 आपका कैरी हो गया। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 18, 18 प्लस 4 22, और 22 प्लस 2 बेटा आपका कितना हो गया 24, तो 245 अपॉन 7, यानी बेटा आपका आ गया 245 तो टोटल, और उसको 7 से डिवाइड करना है, यानी 245/7। तो बेटा आप जो आपका मीन आ गया, जो माध्य आ गया, वो आ गया 245/7। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 7 या 21, और 24 में 21 गए, 3 इसे दे दिया, 7 पंजे 35, यानी बच्चों आपका माध्य आ गया 35। इस डाटा का आपका जो मीन है बेटा वो है 35। तो मीन निकालने का बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा मेथड है कि आप सारे ऑब्जर्वेशंस को प्लस कीजिए और जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी नंबर से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मीन, औसत, एवरेज या माध्य आपको मिल जाएगा। इसका मतलब अगर उन मैडम से कोई पूछे कि प्रतिदिन आपकी कक्षा में कितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में वर्कशीट्स का रिप्लाई कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे प्रतिदिन मेरी कक्षा में 35 बच्चे का एवरेज के हिसाब से 35 स्टूडेंट्स पर डे रिप्लाई करते हैं। हालांकि सारा डाटा 35 नहीं है, लेकिन ये एक उनको प्रिसाइजन मिल गया, एक मेजरमेंट ऐसा मिल गया, प्रिसाइसन ऐसा मिल गया जो वो बोल सकती हैं। तो एवरेज बेटा एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, चलिए आपने सीखा मीन, एवरेज, माध्य, औसत निकालना। प्यारे बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मीन का फॉर्मूला जो अभी हमने सीखा यहाँ पे लिखा है कि मीन क्या है? सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमारा मीन है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। नाउ अब आगे हम क्या कर रहे हैं उसको देखते हैं। आगे लिखा है नाउ द टीचर फाउंड दैट द नंबर ऑफ वर्कशीट रिवर्टेड बाय द स्टूडेंट ऑन Thursday and Saturday are same, which is 46. So the most frequent data is called mode. And in the our question the mod is 46. बेटा mod एक चीज़ होती है। अब सेकंड जो हमारा जो है बेटा वो है mod। mod को हम हिंदी में कहते हैं बहुलक। mod या बहुलक, mod या बहुलक क्या चीज़ होती है बेटा? ये वो डाटा वाला डाटा होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। मॉड इज़ दैट वैल्यू विच मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्स, जो सबसे ज़्यादा बार अकर करता है, सबसे ज़्यादा बार दिखाई देता है, उसको मॉड कहते हैं। यानी बेटा देखो 46 जो है वो 2 बार आया, थर्सडे को भी सैटरडे को भी। थर्सडे और सैटरडे को दोनों में सेम बच्चों ने रिप्लाई किया वर्कशीट का, यानी 46 इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। ठीक है, 46 2 बार आ रहा है, बाकी 33 एक बार, 38 एक बार, 28 एक बार, 29 एक बार, 25 भी एक बार ही आ रहा है, जबकि 46 जो डाटा है वो 2 बार आ रहा है। 2 दिन ऐसे आए थर्सडे और सैटरडे जिसके अंदर बच्चों ने 46 बच्चों ने जो है वर्कशीट्स का रिप्लाई किया, यानी 46 इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट डाटा। जो सबसे ज़्यादा बार डाटा आता है, जो सबसे फ्रिक्वेंट डाटा होता है, उसको मॉड या बहुलक कहा जाता है, और इस केस में बेटा वो 46 है। तो आपको बहुलक भी मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा। एक चीज़ होती है प्यारे बच्चों जिसको हम कहते हैं मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं मीडियन की। मीडियन यानी कि मिड वैल्यू, बीच की वैल्यू। ठीक है, मीडियन होती है बेटा वो वैल्यू
जो कि बिल्कुल मिड में, बिल्कुल मिड वैल्यू जो होती है, जो बीच में लाई करती है, उसे हम मीडियन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं बेटा माध्यक। हिंदी में मीडियन को कहा जाता है प्यारे बच्चे माध्यक। ठीक है, माध्य में क लगा दीजिए, माध्यक। तो बेटा यहाँ पढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ लिखा है टू नो ऑन विच 3 days द नंबर ऑफ रिवर्टेड वर्कशीट्स आर लेस देन 33 और ऑन विच डेज द नंबर ऑफ रिवर्टेड वर्कशीट्स आर ग्रेटर देन 33। We write the data in increasing order and comes to the mid value called median। तो आप डाटा को सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं और फिर जो सबसे बीच वाली वैल्यू होती है, ये ज़रूर ध्यान रखना, सबसे पहले डाटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं एरे, कि डाटा को आपको एरे में लिखना ज़रूरी है। एरे मीन्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा लिखना ज़रूरी है। फिर जो मिड की वैल्यू होगी उसे अपन मीडियन कहते हैं, माध्यक कहते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं इसमें माध्यक निकालने की कोशिश करता हूँ, मीडियन निकालने की। हम क्या करते हैं, इस डाटा को ना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है बेटा, 25, जो संडे को वर्कशीट्स का रिप्लाई है, सबसे छोटा 25। उसके बाद देखिए 25 से बड़ा बेटा 28, और 28 से बड़ा जो डाटा है बेटा वो 29 है ना। 29 से जो बड़ा डाटा है बेटा वो 33 है, और 33 से जो बड़ा डाटा है बेटा वो 38 है, और 38 से बड़ा डाटा है 46, जो कि 2 बार आ रहा है। 46 यहाँ 2 बार आ रहा है। तो बेटा ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया डाटा को। अब बिल्कुल बीच की वैल्यू देखनी है। 3 वैल्यू यहाँ से आगे से हटा दी, 3 वैल्यू पीछे से हटा दी, तो इसके बिल्कुल बीच में जो वैल्यू आ रही है वो है 33। यानी कि बेटा इस जो डाटा है, इस डाटा का जो मीडियन है, जो मिड वैल्यू है वो 33 है, यानी कि 33 है। यानी कि 33 बच्चे जो रिप्लाई कर रहे हैं, ये कब कर रहे हैं बेटा, 33 बच्चे मंडे को जो रिप्लाई कर रहे हैं 33 बच्चे, वो इसकी मिड वैल्यू है। एक ऐसी वैल्यू है कि जो बिल्कुल बीच में आ रही है, इसलिए इस वैल्यू को मीडियन कहा जाएगा। तो बेटा हमने देखा एवरेज जो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसको हम एवरेज कहते हैं, औसत कहते हैं, मीन कहते हैं, माध्य कहते हैं, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। और जो बेटा हमारा बहुलक होता है, बहुलक होता है मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे हम बहुलक या मॉड कहते हैं। मॉड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। और इसके बाद जो मीडियन होता है, जो माध्यक होता है बेटा, वो होती है बीच की वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं या माध्यक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों चीज़ें हमने यहाँ ध्यान से सीख ली प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर बेटा अब यहाँ थोड़ा सा रिवीजन यहाँ देख लेते हैं हल्का सा। क्या है बेटा, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। क्या मॉड हमेशा डाटा में ही कोई नंबर होता है? बिल्कुल बेटा, मॉड हमेशा आपके डाटा में से ही कोई नंबर होता है, क्योंकि वो सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है, वो डाटा में ही होती है। तो पहला वाला तो आपका ट्रू है। दूसरा पढ़ते हैं, मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा। बेटा ज़रूरी नहीं है कि मीन जो है डाटा में ही हो। मीन क्योंकि हम सारे डाटा को प्लस करके नंबर से डिवाइड करते हैं, तो मीन कोई ऐसी संख्या, एक ऐसा नंबर भी हो सकता है जो आपके डाटा से बाहर हो। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ठीक है, द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। बेटा मीडियन भी ये ज़रूरी नहीं है कि डाटा के अंदर ही हो। कई बार जो मीडियन होती है, 2 वैल्यूज़ होती हैं ना, हमें उसका एवरेज लेना पड़ता है। ठीक है, तो मीडियन भी ज़रूरी नहीं है कि डाटा के अंदर ही हो, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, चलिए आगे हम करने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा यहाँ पे लिखा है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लासरूम असेसमेंट। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है पूरे इसको। फिर आपको बेटा इसकी रेंज बतानी है। रेंज होती है बेटा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। रेंज एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। बेटा इस पूरे डाटा में यहाँ लिखा है 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 8 4 6 7। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 8 और सबसे छोटी वैल्यू है 2। हमने माइनस किया तो आ गया 6। तो बेटा इस डाटा की जो रेंज है वो 6 है। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हमें क्या निकालना है? इस डाटा का अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन उसी को कहते हैं एवरेज को, मीन को, माध्य को। औसत का एक नाम है अरिथमेटिक मीन, यानी कि समांतर माध्य इसको हिंदी में कहा जाता है। वो आपको निकालना है, यानी कि माध्य ही निकालना है। तो सबसे पहले बेटा मैं इस सब डाटा को प्लस मुझको करना पड़ेगा। जब मैं इस सब डाटा को प्लस कर लूँगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरा मीन क्या है। चलिए प्लस करते हैं। 4 + 6 10, 10 + 7
17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 4 34, 34 प्लस 5 39, 39 प्लस 2 41, 41 प्लस 6 47, 47 प्लस 2 49, 49 प्लस 5 54, 54 प्लस 8 62, 62 प्लस 4 66, 66 प्लस 6 72 प्लस 7 79, यानी कि टोटल बेटा आ गया इसका 79। और जो मीन होता है, जो माध्य होता है, जो एवरेज होता है, वो निकलता है टोटल बटे कितनी ऑब्जर्वेशन है। इन्हें गिनिए ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 ऑब्जर्वेशन है। तो 79 को जब 16 से डिवाइड किया जाएगा तो बेटा आपको इसका माध्य या मीन मिल जाएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4.9375। आप इसको डिवाइड कीजिए, आपको मिलेगा 4.9375। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, मीन निकालना था हमें। ठीक है, टोटल हमारा कितना है 79/16, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4.9375। बेटा ये आपका मीन है, ये आपका औसत है, ये आपका समांतर माध्य है, अरिथमेटिक मीन है, एवरेज है, इसको आप कुछ भी बोलिए, ये आपका आ गया 4.9375, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चलिए अब इसके बाद इसका निकालना है बेटा आपको मॉड निकालना है और इसका मीडियन निकालना है। इसके लिए हम सबसे पहले डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो हमें मीडियन निकालनी आसान हो जाएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में, डाटा को हम बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें मीडियन निकालनी आसान हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो डाटा को बढ़ते क्रम में लिखने के लिए, एक मिनट प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ डाटा को बढ़ते क्रम में लिखना है हमको। ठीक है, तो डाटा को बढ़ते क्रम में, देखो बेटा यहाँ पर मैंने वही डाटा है ये जो उस क्वेश्चन में है, इस डाटा को हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या डाटा था हमारा, जो अभी जो हमारा डाटा था उसको मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। ठीक है बच्चों, मैं एक बार खोल लेता हूँ वो वर्कशीट, एक बार फिर से खोल लेता हूँ, ये वो वर्कशीट है बेटा। ठीक है, ये हमारा डाटा था हमारा ये 4675354526258467। इसको हमें सबसे पहले मैं कह रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख लीजिए, बढ़ते क्रम में आप लिख लीजिए। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में कहाँ लिखा है हमने, फिर वो बंद हो गया बेटा, एक बार फिर से खोल लेता हूँ मैं। बढ़ते क्रम में कहाँ लिखा है, ये देखिए, ये बेटा मैंने इस डाटा को बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है ना बच्चों। तो ये जो डाटा है हमारा बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, डाटा को बढ़ते क्रम में लिखने के बाद बेटा इसमें से देखना है सबसे पहले मीडियन, माध्यक हमको देखना है। माध्यक क्या होता है बेटा, सबसे बीच की वैल्यू। मीडियन होती है सबसे बीच की वैल्यू। तो बेटा सबसे बीच की वैल्यू, टोटल ये 16 ऑब्जर्वेशन है ना, तो 8 यहाँ छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्यों, 16 का आधा कीजिए, 8 होता है ना, और पीछे से भी 8 छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारे छूट गए। बिल्कुल बीच में दो वैल्यू आ रही हैं बेटा, 5 और 5। ठीक है, 5 और 5 दो वैल्यूज आ रही हैं। तो जब भी मीडियन निकालते समय बीच में दो वैल्यू आए, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उन दोनों वैल्यूज़ का एवरेज ले लेते हो। कैसे लोगे एवरेज बेटा, दोनों 5s को आप प्लस कीजिए, दोनों 5s को आप प्लस कीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। 5 5 10, 10/2, 10/2 क्या होता है बेटा 5, यानी कि मीडियन आपकी आ गई 5। इस केस में जो आपकी मीडियन आ गई बेटा वो आपकी आ गई 5, यानी कि मीडियन है आपकी 5। अब आपको बेटा मोड निकालना है। मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। यहाँ पे बच्चों सबसे ज़्यादा बार कौन सा डाटा आ रहा है, देखिए 5 4 बार आ रहा है, 4 3 बार है, 3 1 बार, 2 2 बार, 6 2 बार, नहीं 6 3 बार है, 7 2 बार, 8 1 बार। सबसे ज़्यादा बार 5 है, 5 4 बार है, इसलिए बेटा इसका मोड भी कितना है 5 है। इसका मोड जो है वो 5 है। ठीक है, मोड इज़ 5। ठीक है बच्चों, मीडियन भी 5 है, मॉड भी 5 है, और जो मीन है वो है 4.9375। तो बेटा ये हमने अभी यहाँ पे करके देखा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, ये तो हमने यहाँ पे करके देखा। ये आपकी आज की वर्कशीट है। ठीक है, यहाँ पे हमने मीन मीडियन मोड इस सेकंड क्वेश्चन में सारा निकाल के दिखा दिया। प्यारे बच्चों, आज हमने इस वर्कशीट में सीखा कि मीन मीडियन मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, माध्यक और बहुलक को कैसे निकाला जाता है। ठीक
ठीक है, ये आपकी आज की वर्कशीट थी। एक और संदेश है बेटा, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। अगर फिर भी आपको घर से बाहर निकलना पड़े ज़रूरी काम के लिए तो बेटा कृपया मास्क लगा के ही घर से बाहर निकलें। लगातार अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें और कम से कम 2 गज की या 6 फीट की दूरी का आपस में पालन करें। ठीक है बेटा, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। अच्छा बेटा, ये आपकी आज की मैथ्स की क्लास थी, मैथ्स की वर्कशीट समझाई गई है, मैथ्स की क्लास है। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, जल्दी से इस वर्कशीट को कंप्लीट करके ग्रुप में भेज दीजिए ताकि टाइमली ये चेक हो सके। थैंक यू बच्चों। हरे राम।